फेसबुक पर प्यार हो गया। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। पंकज आज सुबह सुबह ये गाना अपनी फटी फटी आवाज में बहुत ही मिजाजी अंदाज में गाता हुआ घर से बाहर निकल रहा था। फनी स्टोरी इन हिंदी, बेस्ट स्टोरीज इन हिंदी। जो कभी स्कूल ड्रेस के अलावा कोई और ड्रेस में कभी बाहर नहीं निकला हो, वह आज बड़े भाई के सूटेबल जींस पहनकर बाहर निकल कहीं जा रहा था। अपने अंधेरी रात की तरह काली चेहरे पर रोशनी लाने के लिए वह अपनी माँ की फेयर एंड लवली घिसा हुआ था। ये सब देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैंने अपनी मुंह की फाटक उसके सामने खोल डाली। भाई, सुबह सुबह रंग मिजाज में कहाँ जा रहे हो? पंकज ने मेरी बात सुनकर मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मैं किसी दूसरी ग्रह से आया हुआ कोई एलियन हूँ। और कहा, अविनाश, मैं तुम्हें पहले भी बोला हूँ ना, मेरे लिए अपनी काली जुबान का इस्तेमाल कम भी मत करना। आज सुबह सुबह मेरी दिन खराब कर दिया। मैं कहीं जाऊं उससे तुम्हें क्या मतलब? यह कहकर पंकज आंख तरेड़ता हुआ आगे बढ़ गया। आखिर मैं भी कहाँ हार मानने वाले थे और उसे अंत में अपनी दिले ख्वाब कहानी उसे बताना ही पड़ा। उसने कहा उसे फेसबुक पर एक रिया नाम की एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया है। वह मेरे दिलों में बस गई है और वह भी मुझे हद से ज्यादा प्यार करती है। पगली, वह तो रात रात भर मेरे लिए जागकर चैट करती है। समझो वो मेरी लैला है, मैं उसकी मजनू हूँ। वो जया है तो मैं अमिताभ हूँ, राबड़ी है तो उसकी लालू हूँ। वह हरी सब्जी है तो मैं उसकी आलू हूँ। सच कहूँ तो मैं उसके बिना अधूरा हूँ, वो मेरे बिना। यार, गजब की लड़की है। उसकी क्या डीपी है, लगता है आंखें जूही चावला की है तो होठ प्रियंका चोपड़ा की। उसकी फोटो देखकर पंकज इतना मनमुग्ध हो गया था कि वह हमेशा उसकी फोटो ही निहारता रहता था। रिया का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया मात्र 1 सप्ताह ही हुआ था, लेकिन प्यार का परवाना ऐसा चढ़ गया जैसे उससे सदियों से जानता हो। इस छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी सपने देखने शुरू कर दिया था। मुझे उसकी बात सुनकर तो हंसी आ रही थी, लेकिन मैं मन की हंसी को दबाते हुए कहा, अच्छा है पंकज, तेरी तो सेट हो गई, कम भी हमें भी मिलाना भाभी जी से। यह सुनकर तो पंकज बिल्कुल नई दुल्हन की तरह शर्माई और चेहरे लाल हो गया। बेचारे पूरे दिल में अरमान के दिए जलाकर मिलने वाली जगह पर पहुंचा और फिर रिया को MSG किया। पंकज के मन खुशी लड्डू जलेबी फुट रही थी। इसके MSG के बाद रिया के MSG का भी रिप्लाई आया, सॉरी पंकज, मैं नहीं आ पाऊंगी, मम्मी घर में नहीं है और सुबह में मम्मी से पैसे मांगना भूल गई, जिसके वजह से पैसे भी नहीं मांग पाई हूँ और पैसे के बिना कैसे आ सकती हूँ। MSG पढ़कर बेचारे की चेहरा मुरझाए हुए झाड़ी के फूल जैसी हो गई। पंकज मिलने के लिए इतना बेचैन था कि उसने एक युक्ति निकाल लिया जो शायद लड़की भी यही सोच रही होगी। पंकज ने कहा, मैं तुम्हें 500 रुपए पेटीएम कर देता हूँ और तुम चली आओ, तुमसे मिले बिना अब नहीं रहा जा रहा है। लड़की ने पैसे के लिए शुरू में मना की, पर फिर वह राजी हो गई। बेचारे ने पापा के फुल पैंट की जेब से 500 रू की एक मटियाही रंग की नोट चुरा लाया था। उसने झट से एक कैफे में जाकर 500 रू रिया को पेटीएम कर दिया। अब तो पंकज की आंखें रास्ते देख रही थी कि कब आ जाए। जब वह आई तो इसकी आंखें खुली की खुली नहीं बल्कि फट्टी की फट्टी रह गई, जैसे आंखों से प्राण निकल रहा हो। वह रिया नहीं थी बल्कि पंकज के दोस्त राहुल का ही एक फेक आईडी था और राहुल उसके पास आकर दांते निकालकर हंस रहा था। यह देखकर बेचारे पंकज की हालत पगलाइल भालू जैसी हो गया। बेचारे की दिल अंदर ही अंदर गा रहा होगा, दिल का अरमा आंसुओं में बह गए।
इस दिन के बाद तो उसने अपने फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया और उसे तो अब प्यार पर से भरोसा ही डोल गया। अब जब भी उसका दोस्त मिलता तो उसे हर बार उसे चिढ़ाता, मजाक उड़ाता। बेचारा शाहरुख खान से सीधा राजपाल यादव बन गया। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।